मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन प्रश्नावली नंबर 8.3 पढ़ेंगे आज। ठीक है, कल जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, ठीक है, उसके बाद अपन 8.3 पे वापस आते हैं। अपने पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। आज अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी कि अपन को क्वेश्चन में करना है। ठीक है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक अपना क्वेश्चन हल नहीं होएगा। लिखा हुआ इसमें कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% ब्याज से दर से उधार लिए, जबकि ब्याज जो है वार्षिक देना था, और 2 वर्ष 4 महीने के बाद में उसने उधार की राशि के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब उसने 2 साल 4 महीने बाद उसने ब्याज जो है लोन चुका दिया, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे ये अपन को पता करना है। ठीक है, तो इसमें जो है मूलधन तो कितना हो गया आप बताओ। मूलधन मतलब जिसको कि अपन पी कहते हैं, कितना है 26,400। दर कितनी है इसकी, दर है 15%। ठीक है, और समय कितना है, समय है यहाँ पर 2 वर्ष 4 माह, मतलब 2 वर्ष और 4 माह। ठीक है, अब ये तीनों चीजें अपन को दे रखी है। अब क्वेश्चन में देखो बोल रखा है कि संकेत में देखना 2 वर्ष के लिए तो उसको क्या करेंगे अपन, उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, और बाकी के जो 4 महीने उनका क्या करेंगे, उसका सरल ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखो अपने पास जो सूत्र होता है उसके हिसाब से अपन इसको करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये था राशि, इसको कहते हैं कुल राशि, जिसको कि अपन एस से लिखते हैं कुल राशि। ए बराबर क्या सूत्र होता है, पी 1 प्लस ये आर बटा 100 और यहाँ पर ये एन। तो पी की जगह पे तो लिखेंगे कितना 26,400। ठीक है, 1 प्लस आर की जगह पे लिखेंगे कितना 15 बटा 100 और एन की जगह पे लिखेंगे 2 वर्ष। ये लाइन समझ में आ रही है। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है, तो इसको अपन आगे हल करेंगे। 5 के पहाड़े से ये कटेगा 3 बार और 5 के पहाड़े से कटेगा ये कितना 20 बार। कितना आ गया, कितना आ गया देखो यहाँ पे ये 26,400 1 प्लस 3 बटा 20 और इसकी घात कितनी आ गई 2। घात कितनी आ गई 2। अब इसके बाद क्या करना है, इधर देखो यहाँ पे ये 26,400 तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। ठीक है, 20 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा ये 20 प्लस 3। ठीक है, और इसकी घात कितनी यहाँ पर ये 2। ठीक है, इस 20 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कट रहा है यहाँ पे घात 2। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा ये समझो आप, ये इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे 26,400। ठीक है, 20 और 3 में की कितना हो गया 23 बटा 20 और इसकी घात कितनी होगी यहाँ पे 2। आ रही यहाँ तक बात समझ में। आगे देखो ये 26,400 इंटू इसको क्या लिखेंगे अपन 23 बटा 20 और क्या लिखेंगे 23 बटा 20। ठीक है बच्चों, आगे देखो इस जीरो से दोनों जीरो को काट दो। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ये 2 बच रहा है। इस 2 से इसको काट दो आप कितनी बार 132 बार। ठीक है, 1 2 और बच रहा है, इस 2 को भी काट दो आप कितनी बार, इस 2 को भी काट दो आप कितनी बार 6 2 12 6 2 12 66 बार। क्या क्या बच रहा है आपके पास 66 बच रहा है, 23 बच रहा है और 23 बच रहा है। इसको जब आप गुणा करोगे, ठीक है, इसको जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा ये आएगा बच्चों 34,914। ठीक है, इतना आएगा ये। तो ये तो हो गई आपकी कुल राशि। यहां तक आ रही है आपको बात समझ में। अब देखो आप, ये तो अपन ने किसके लिए निकाला 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब 4 माह का और निकालना है, तो 4 माह के लिए राशि। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। इसको लिख लो आप। इसको लिखने के बाद मैं भी और लिखाऊंगा, इधर लिखा देता हूं, अपने पास जगह है यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या 4 माह का 4 माह की ब्याज, 4 माह का सरल ब्याज। ठीक है, तो सरल ब्याज का सूत्र होता है अपने पास बच्चों P इंटू आर इंटू टी बटा 100।
P तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन, किसको, 34,914 इंटू R कितनी लिखेंगे, 15 थी तो 15, और समय कितना है अपने पास, देखो समय आपका 4 माह, पूरे साल भर होते हैं तो उसको लिखेंगे 4/12, कितना लिखेंगे बच्चों, 4/12, और बटे में यहाँ कितने पे 100 लिख देंगे। यही होता है आपका पी आर और टी, टी जो है 4/12। अब इसको देखो आप, काटो इसको, कट रहा है तो देखो इस 4 से ये तो एक बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार, और इस 3 से ये 15 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। क्या आ रहा है आपका 3 4 9 1 4 इंटू 5, ठीक है, और बटे में कितना है यहाँ पे 100। इसको जब आप गुणा करोगे, ठीक है, किससे, 5 से, तो ये आएगा कितना आएगा, ये 1 7 4 5 7 और 0, ठीक है। इसको जब आप 10 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, दशमलव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यहां तक आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे लास्ट में, ये तो आ गया आपका 2 साल का ब्याज, मतलब 2 साल की राशि कितनी दी उसने, और ये आ गई 4 माह की राशि, ठीक है। तो इसको और इसको क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे अपन लास्ट में क्या, कुल देय राशि। यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं मैं, तो बताओ मीटर भी मिलता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, 2 वर्ष 4 माह बाद देय राशि, यहां पे लिखेंगे 2 वर्ष 4 माह बाद देय राशि, देय राशि कितनी राशि देगा, ये तो कितनी है 34,914 प्लस ये कितनी है 1,745.70 पैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ये आएगा 36,600 59 ही बोलते हैं इसको, 59 को, इतना ही आएगा, ठीक है। मतलब इतने रुपए देगा वो इसको बैंक वालों, कितने साल बाद, 2 साल 4 महीने बाद। लिए कितने थे, कितने लिए थे, 26,400 रुपए लिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, करके देखना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछना, ठीक है। बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।